आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, जब कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उसे छोड़ दो। इसके पहले जो सूत्र लिया था वो था, जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो रुक जाओ। ये उसका ही एक अलग वेरिएशन है। पहली जो ध्यान विधि इसके हमने ली थी, ये ध्यान विधि आज की जो है उसका ही एक भिन्न ढंग से वेरिएशन है कि जब कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उसे छोड़ दो। कामना अर्थात कोई भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा, हम लगातार कामनाओं के जगत में जीते, लगातार इच्छाओं के जगत में जीते। सूत्र कहता है कि जब भी कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो और अचानक उसे छोड़ दो। यहाँ पर इस ध्यान विधि में जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं विमर्श। विमर्श का अर्थ है कंटेम्पलेशन, अवेयर कंटेम्पलेशन, माइंडफुल कंटेम्पलेशन, यानी कि सजग रूप से उस कामना पर ध्यान देना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण है उसको अचानक छोड़ देना, धीरे धीरे नहीं, ग्रेजुअली नहीं, अचानक, सडनली। अब जो समझने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस विधि में वो है कि विमर्श क्या है। जब कोई कामना उठती है, कोई इच्छा, कोई डिजायर, आम तौर से हम उसके साथ बह जाते, वो हमको अपने साथ बहा कर ले जाती। हम जब जागते हैं तो इच्छा या वो कामना या वो वासना या वो डिज़ायर अपना काम कर चुकी होती, हम उसके बाद उस पर सोचते। उस कामना से हमें दुख मिला या सुख मिला, प्लेजर या पेन, क्या था क्या नहीं था, इसका हम बाद में ही चिंतन करते हैं। विमर्श या माइंडफुल कंटेम्पलेशन, उसका अर्थ है जब वो तुम्हारे अंदर उठ रही हो, उसके पूरे ढांचे को, उसके पूरे रंग रूप को, उसकी पूरी व्यवस्था को तुम जागरूक होकर देखो, पूरी तरह सजग होकर उसका एक एक रंग, एक एक बदलाव महसूस करो। हम अपनी कामनाओं को जानते नहीं, ये कितने आश्चर्य की बात है। हम जीते कामनाओं के जगत में हैं, लेकिन जो सबसे आश्चर्य के विषय है इस संसार में, जो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम अपने कामनाओं के उठने के ढंग को, उनके ढांचे को, उनकी प्रक्रिया को, उनके प्रोसेस को, उनके हमारे माइंड स्पेस में काम करने के तरीके को जानते ही नहीं। वो तो बस हमको प्रभावित करती हैं, हमको पजेस करती हैं और अपना काम करवाती। अब जैसे तुमको कुछ खाने की ही कामना उठे, कोई इच्छा तुम्हारे अंदर अचानक जागे, तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए तुमको उस पर विमर्श करना होगा। विमर्श अर्थात माइंडफुल कंटेम्पलेशन, ये शब्द ध्यान रखिएगा। सजग अवधान या सजग चिंतन।
तुम देखोगे कि जो खाने की इच्छा तुम्हारे अंदर उठ रही है वो तुम्हारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित कर रही है, वो कहाँ से उठ रही है, तुम्हारे अंदर कौन सा स्पेस है जहाँ से वो उठकर तुम्हें घेर रही है, वो कितनी शक्तिशाली है, सचमुच में वो क्या कर रही है। बजाय कि उसको पूरा करने के तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, एक जो ये ध्यान विधि कहती है अचानक छोड़ दो, और एक विकल्प है कि तुम उस खाने की इच्छा की पूर्ति करो। पूर्ति वाला काम हम करते रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमने विमर्श कभी नहीं किया। तुम जब उसके पूरे ऊर्जागत ढांचे को अनुभव करोगे, उसके पूरे सिस्टम को, उसके पूरे प्रोसेस को, तो तुम्हें अपने शरीर मन के अंदर एक अलग किस्म का बदलाव नजर आएगा। वो छोटी सी बात उतनी सामान्य नहीं रह जाएगी, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते। तुम्हारे शरीर पर उसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है तुम जागरूक होकर कहीं गहराई में प्रवेश कर जाओ और तुम देख पाओ कि वो तुम्हारे अंदर के किस तरह के मानसिक ढांचे से उभर रही है, किस तरह के तुम्हारे अंदर बदलाव हुए हैं, या कौन सी चीज़ जिसने उसे सक्रिय किया है, कोई स्मृति, कोई विचार, कोई प्रक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। ये तो उसके उठने के तरीके की बात है, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो तुम्हारे ऊपर क्या कर रही है। अगर तुमको कुछ खाने का मन करता है, उदाहरण के लिए, तो तुम्हारे शरीर और मन पर, तुम्हारे बॉडी माइंड पर क्या इम्पैक्ट आता है, तुम्हारा शरीर मन क्या प्रतिक्रिया करता है, उसको कभी हमने जाग कर नहीं देखा। उसको जाग कर देखना है। आँख बंद कर लो, शांति से बैठ जाओ और बस महसूस करना प्रारंभ करो कि क्या हो रहा है, कितनी बेचैनी है, कितनी शांति या अशांति है, कितना खिंचाव है, तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहा है। एक रासायनिक उथल पुथल, एक भावनात्मक उथल पुथल, एक वैचारिक उथल पुथल, क्या हो रहा है वस्तुतः, बहुत कुछ हो रहा है। और तुम बिना किसी तुलना के और बिना किसी निर्णय के, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी कंपैरिजन, जजमेंट और चॉइसेस के उसको देखोगे। यही ध्यान है। अब खाने की इच्छा के बारे में तुम कई ढंग से सोच सकते हो कि क्या ये तुम्हें अच्छा अनुभव कराएगा या तुम्हें बुरा अनुभव कराएगा। अगर वो खाने की ही चीज़ है तो तुम सोचोगे कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं या कम हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, सामाजिक मान्यता क्या है, धार्मिक मान्यता क्या है, इसके पीछे कौन से पारिवारिक तुम्हारे परंपरा के ढांचे हैं। तुम बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो सकते हो। छोड़ना तुम्हारे लिए तब आसान होता है अगर वो तुम्हारी परंपरा में, तुम्हारे नैतिक ढांचे में फिट न बैठता हो, उससे उसका अंतर विरोध होता हो, रेजिस्टेंस होता हो, तो तुम्हें लगेगा कि ठीक है छोड़ देना चाहिए। लेकिन ध्यान विधि तब नहीं होगी, क्योंकि तब तुम किसी कॉन्सेप्ट के कारण, किसी अवधारणा के कारण, किसी परंपरा के कारण उसको छोड़ोगे, न कि अपने माइंडफुल कंटेम्पलेशन के कारण, न कि अपने विमर्श के कारण। विमर्श तब होगा जब तुम कोई निर्णय मूल्यांकन नहीं करोगे, कोई जजमेंट, कोई कंपैरिजन नहीं करोगे, बस महसूस करोगे कि क्या हो रहा है तुम्हारे भीतर। और फिर इस विधि का दूसरा चरण, अचानक छोड़ दें। अचानक उस कामना को तुम छोड़ दोगे कि अब तुम्हें उसको पूरा नहीं करना है,
यानी कि तुम्हें उसकी पूर्ति के लिए कोई विशेष आयोजन नहीं करना है, तुमने कामना को तुरंत छोड़ दिया। अचानक छोड़े जाने में ही इसका रहस्य है। ज़ेन दर्शन, जापान में जो ज़ेन मास्टर्स हुए उनकी ज़्यादातर ध्यान विधियाँ और उनकी ज़्यादातर टीचिंग्स इस विधि पर आधारित रहीं। अचानक वो अचानक बहुत कुछ करते। ज़ेन मास्टर्स की जो डिवाइसेस रही हैं उसमें सडन का इम्पैक्ट है। तुम आए हो और वो अचानक कुछ करेंगे, सोचा समझा नहीं होगा, जाना पहचाना नहीं होगा। अगर वो पहले से जाना पहचाना होगा तो तुम्हारा मन व्यवस्था बिठा लेगा, तुम्हारा मन उससे परिचित हो जाएगा, तुम्हारे मन के लिए कुछ नया नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मन जानता है कि ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर अचानक होता है तो तुम्हारे शरीर मन का ढांचा एकदम स्टन्ड रह जाता, स्तब्ध रह जाता है, और तब वहाँ से कोई छलांग लगती, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जंप हो जाती, कोई रूपांतरण का एक विस्फोट हो जाता है। धीरे धीरे ग्रेजुअल में वो बात नहीं आती, इसलिए विधि कहती है अचानक, सडनली। जैसे तुम किसी ज़ेन मास्टर के पास गए होते, वो अपना प्रवचन देते देते अचानक बीच में खड़े होकर तुम्हें एक डंडा भी रसीद कर सकता था। खड़ा हुआ, आया तुम्हारे पास, धड़ाम से एक डंडा तुम्हें, अचानक था, तुम तैयार नहीं थे उसके लिए और तुम उस क्षण में जाग सकते थे। अगर तुम इस अवस्था को, पहली शर्त को पूरा कर चुके थे, विमर्श अर्थात तुम्हारे मन में कोई निर्णय नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं है, तुम बस एक तटस्थ दृष्टा हो, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो। डिटैच्ड ऑब्जर्वर तुम तब नहीं होते हो जब तुम्हारे मन में पहले से ही कोई पूर्वाग्रह होता है। तो ज़ेन दर्शन का एक बड़ा ही खास पैटर्न रहा कि साधक बैठता रहेगा और उसके मन में कोई जजमेंट नहीं है, गुरु को लेकर भी उसके मन में कोई मूल्यांकन नहीं कि गुरु तुम्हारे लिए ऐसा व्यवहार करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे। आम तौर से तुम आते हो तो तुम उम्मीद करते हो गुरु मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते। कई लोग मेरे साथ भी इस उलझन में पड़े रहते हैं और मेरा फॉर्मेट भी थोड़ा ज़ेन फॉर्मेट है। तुम तैयारी नहीं उसकी पैदा कर सकते, उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। हालांकि हमारा फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है कि तुमको अचानक दिखाई भी नहीं देता और बहुत कुछ अचानक होता है। यहाँ पर डंडा वगैरह मारने की ज़रूरत अब नहीं रही है, हम उससे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। अंदर ही पड़ जाता है, तुमको बाहर से दिखाई भी नहीं देता। लेकिन इसका परिणाम तुम तब अनुभव कर सकते हो जब इस ध्यान विधि का पहला चरण विमर्श, माइंडफुल कंटेम्पलेशन, अर्थात विदाउट एनी जजमेंट, without any choice, you are simply aware, you are simply mindful, and suddenly something happens. तो अगर ज़ेन मास्टर आया, अचानक उसने तुम्हें डंडा मार दिया, तो तुम्हारे मन में कोई बात नहीं कि अच्छा है, बुरा है, इसको मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, ये ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ये सभ्यता है, असभ्यता है, गुरु का अधिकार है, नहीं है, मैं किस जगह आ गया, नहीं आना चाहिए था, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया। कोई विचार तुम्हारे अंदर नहीं, तुम बस सिंपली बैठे हो। और तब जब अचानक कुछ घटना हो जाती, तुम जाग जाते हो। तुम्हारे अंदर एक बिजली कौंधती, कोई दरवाज़ा टूटता, अचानक कोई एक अवेकनिंग घट जाती। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि आज वो ज़ेन गुरु तुम्हारा तुमसे प्रेम से बात करेगा, क्योंकि कई दिनों से उसने तुमसे प्रेम से बात नहीं की थी, वो तुमको इग्नोर करता रहा था, और अचानक वो तुमको गले लगा लेता है। तुम स्तब्ध रह जाते हो, ठहर जाते हो, कुछ हो जाता। ये ध्यान विधि जब यात्रा करते करते चीन से जापान तक पहुंची,
विज्ञान भैरव तंत्र इसलिए बड़ा अद्भुत है। एक एक ध्यान विधि पर एक एक संप्रदाय, एक एक परंपरा की पूरी पूरी व्यवस्थाएं टिकी हैं। इस पर जैन का 90% पूरा कार्य व्यापार टिका हुआ है। भोजन की बात, तुमको जो पसंद है, अचानक गुरु कहेगा ये छोड़ दो, कोई नियम नहीं था, लेकिन उसने कहा अचानक छोड़ दो, तुमने छोड़ा। तुमने सोच सोच कर छोड़ा तो बात नहीं बनेगी। कई लोगों ने इसको अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन तब वो थोड़ा क्लेवरली करते हैं तो बात नहीं होती। जैसे उपवास की पद्धति है, उसके और ढंग हैं, लेकिन उसका भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन जब तुम अचानक करो, अपनी भूख पर विमर्श करो, खाने की इच्छा पर, और अचानक उपवास रख लो कि आज कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन जब तुम तैयारी के साथ उपवास करते हो तो वो मीनिंगलेस, यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर मन उसके लिए तैयार है। जब भी कोई स्पिरिचुअल मोमेंट अलाइव होता है, जीवंत होता है, किसी संबुद्ध सद्गुरु के साथ वो जीवंत होता है, तो उसमें कोई भी रिचुअल नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन व्यवस्थाएं वक्त वक्त पर अचानक पैदा होती हैं। वक्त वक्त पर कोई भी व्यवस्था पैदा की जा सकती, और वो अचानक, उसका अपना सौंदर्य है। लेकिन एक सद्गुरु तुम्हारी तैयारी जिस चीज़ की कराता है, वो बीच का जो स्टेप है, विमर्श, माइंडफुल कंटेम्पलेशन। तुम आते रहते हो, जाते रहते हो, बैठते रहते हो, सुनते रहते हो, और धीरे धीरे तुम एम्प्टी हो रहे हो, धीरे धीरे तुम खाली हो रहे हो। उस खालीपन के साथ तुम्हारी तैयारी पूरी हो रही है। अब कोई भी चीज़ काम करेगी, इसमें किसी भी चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तुमसे कहा जा सकता है आज हम लोग इस ध्यान का उपयोग करेंगे। तुमने नहीं सोचा था कि ये ध्यान होने वाला है, अचानक हुआ, उसका परिणाम होगा। या कभी तुम सोच कर आए थे कि आज ध्यान होगा, और हमने कहा आज नहीं, बस बात शुरू करो। तुम्हारा शरीर और मन अलग तैयारी में था और कुछ अचानक हो गया। हम लोग आगे से प्रयोग करेंगे। तुम लोग जितनी तैयारी दिखाओगे, जितना विमर्श में परिपक्व हो जाओगे, माइंडफुल कंटेम्पलेशन में, हम लोग अचानक कुछ करेंगे। अलाइव स्पिरिचुअलिटी का किसी कर्मकांड से लेना देना नहीं होता। जहाँ कर्मकांड बन जाए, कोई रिचुअल बन जाए, समझ लेना चाहिए वहाँ अलाइवनेस नहीं रही, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आ रही। अब जैसे कोई आश्रम हो तो वहाँ कुछ नियमित गतिविधियाँ होंगी। सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान होगा या आरती होगी, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी होगा। शाम को आरती होगी, या कुछ और तरह तरह की गतिविधियाँ होंगी जो ज़रूरी होंगी। सब प्री प्लान्ड है, उनको पता ही नहीं क्या होना है, क्योंकि वो अलाइव फॉर्मेट को नहीं जानते। अलाइव फॉर्मेट में तो आरती कभी होती नहीं थी, तुमने सोचा भी नहीं था अनंत के बुद्धा स्पेस में कभी आरती हो सकती है। और एक दिन हमने कहा चलो आज आरती होगी, चलो आज कीर्तन होगा। तुम थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाओगे, लेकिन अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ होगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जब इस विधि का उपयोग किया, तो उन्होंने अपने ढंग से उपयोग किया। वो अपनी कामना का जो उच्चतर फॉर्म था, हायर फॉर्म था भक्ति का, वो अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में डूबते रहते थे पूरे होश के साथ, सजगता के साथ। और एक दिन भाव उठता था कि आज पूजा करेंगे। वक्त बेवक्त, रात के 2 बजे, सुबह के 10 बजे, कभी भी हो सकता था। भाव उठ गया, और कभी सारी तैयारी है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनने कहा नहीं करेंगे, आ ही नहीं रहा। वो बहुत ही
सूक्ष्म ढंग से इस विधि का उपयोग कर रहे थे। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे तो वो करके दिखाते थे, विधियों को वो करके दिखाते थे। ये विधि विमर्श और अचानक छोड़ना, अब शिव ने इसमें अचानक छोड़ने की बात की है, लेकिन मैं इसमें अचानक करने की बात भी ऐड कर रहा हूँ। शिव ने चूँकि कामना की बात की है इसलिए उन्होंने अचानक छोड़ने की बात की है, क्योंकि कामना में तुम करने का तो उपयोग करते ही रहे हो, तो वो छोड़ने का उपयोग कर रहे हैं। ज़ेन या और सद्गुरु करने का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि वो एक अलग तल है, तुमने उसका उपयोग कभी नहीं किया। अब कामना शब्द भी बड़ा व्यापक है। कामना से ही बनता है काम, और काम से ही बनती काम वासना। काम वासना जब कहते हैं तो लोग उसको सेक्सुअलिटी पर ज़्यादा खींच लाते हैं, जबकि कामना, काम और काम वासना ये डिज़ायर्स का फ्लो, इच्छाओं का प्रवाह। अब अगर काम वासना की भी बात देखी जाए, विज्ञान भैरव तंत्र में शिव उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। हमने कभी भी उस पर विमर्श नहीं किया। वो आती है, तुम्हारे ऊपर एक तूफान की तरह छाती है, अपना काम करती है, चली जाती है। तब तुम सोचते हो कि ये ठीक था या नहीं ठीक था, मुझे इसमें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। और मनुष्य के जीवन में काम वासना की कामना यानी डिजायर ही इतनी शक्तिशाली है कि जब वो तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम्हें पूरी तरह से अपने में पजेस कर लेती। बाकी कामनाएं तुम कई बार इधर उधर कर भी सकते हो। जैसे मैंने खाने की बात की थी, तो खाने की कामना भी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उसको तुम बिल्कुल भी ना हटा सको, लेकिन काम वासना को तुम्हारे लिए हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुमने उस पर विमर्श नहीं किया। अब इसमें सबसे रोचक बात है कि हटाना, तो तुम्हारा उद्देश्य बन जाएगा कि उसको हटाना है, क्योंकि तुमने अभी तक यही जाना है, समझा है कि वो शायद गलत है, वो शायद ठीक नहीं है, और तुम पहले से ही कहीं ना कहीं से इस बात से कन्विंस हो कि हटाना है। वो लोग भी जो आकंठ डूबे होंगे, यानी कि जो पूरी तरह से उसमें इन्ग्रॉस्ड इन्वॉल्व होंगे, वो भी यही सोचते हैं कि नहीं, मुझे इससे बाहर हो जाना है, मुझे इसमें नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संस्कृति ने, तुम्हारी परंपरा ने, तुम्हारी टीचिंग ने तुमको ये सब बताया है कि उससे बाहर हो जाना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नहीं कहती कि तुम्हें उसको छोड़ना चाहिए, वो प्रयोग के तौर से बता रहे हैं। वो कहते हैं बस एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट ये है कि जब वो तुम्हारे अंदर उठे तो तुम ऑब्जेक्ट से अलग हो जाओ, यानी कि किस ओर तुम्हें दौड़ना है उसको छोड़ो, अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर वो क्या क्या कर रही है, तुम्हारे अंदर क्या क्या बदलाव, तुम्हारे अंदर क्या क्या परिवर्तन, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें। जाग कर देखते रहो माइंडफुल्ली, पूरे होश के साथ। और जब तुम्हें लगे कि तुम एक ऐसी अवस्था में हो कि तुम अब अपनी काम वासना के प्रति जजमेंटल नहीं हो, निर्णयात्मक नहीं हो, ना तो कंडेमनेशन है ना अप्रिसिएशन है, तुम डिटैच हो, तो विधि कहती अचानक छोड़ दो, द एंड, नाउ आई एम आउट ऑफ इट, मैं इससे बाहर हूँ। जब वो चल रही है तो तुम्हारे अंदर पूर्ति की आकांक्षा भी चल रही है। छोड़ने का तात्पर्य है कि तुमने पूर्ति की बात खत्म कर दी, द एंड, अब तुम्हें उसमें आगे नहीं जाना। अब क्या होगा? जो ऊर्जा जागी थी, जिसको तुमने माइंडफुल्ली देखा था, पूरे विमर्श के साथ उसको देखा था, वो कोई नया द्वार खोलेगी, तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ होगी जिससे तुम अभी तक परिचित नहीं हो। अचानक छोड़ने में या अचानक उससे बाहर होने में तुम्हारे अंदर कुछ एल्केमिकल चेंज होगा।
तुम्हारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, और वो ऊर्जा कुछ नई चीज़ लेकर आएगी। जैसे काम वासना एक नए शरीर को जन्म देती है, ऐसे ही वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर एक नए व्यक्ति को भी जन्म देती है, एक नई आइडेंटिटी को भी जन्म देने की क्षमता रखती है। और इसलिए ही सारे धार्मिक लोग कहीं ना कहीं से इससे बहुत घबराए हुए रहे, बहुत परेशान रहे। उनको दो ही रास्ते नज़र आए, या तो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो तो वो फिजिकल रिप्रोडक्शन में जाएगा, और या वो उसमें खोया रहे, सोया रहे। लेकिन अगर वो उस ऊर्जा में जाग गया तो एक नए व्यक्ति को जन्म देगा। वो नया व्यक्ति इंटायरली डिफरेंट होगा, वो न्यू मैन, नया मनुष्य होगा, जो कि बहुत सारी परंपराओं, संस्कृतियों, व्यवस्थाओं, धारणाओं, विचारों से बाहर होगा। और सबसे रोचक बात है, चूँकि तुमने इस पर काम नहीं किया कभी, शिव ने कामना शब्द के उपयोग में काम वासना की ओर इशारा किया है। काम वासना फिजियोलॉजिकल उतनी नहीं भी है, लेकिन चूंकि हमने उस पर विमर्श नहीं किया इसलिए वो बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल लगती है, और लोगों ने उसको बना भी लिया कि शारीरिक। नहीं, ऐसा नहीं है। वो महज शारीरिक नहीं है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। दैट एनर्जी गोज थ्रू बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, फ्रॉम बॉडी टू माइंड टू स्पिरिट। It emerges from spirit, from consciousness, descends into mind and then descends into body. चेतना में पैदा होती, मन में अवतरित होती, फिर मन से शरीर में। इसी प्रक्रिया को उल्टा सकते हैं, शरीर से मन, मन से चेतना। हम लगातार चेतन व्यक्ति हैं, चैतन्य हैं, आत्मस्वरूप हैं, हम लगातार इनलाइटेंड हैं, लेकिन हम नहीं जानते उसको, क्योंकि हमने कभी किसी भी चीज़ पर माइंडफुल कंटेम्पलेशन नहीं किया, हमने किसी भी चीज़ पर विमर्श नहीं किया। कामना का विषय शिव ने इसलिए उठाया कि हम उसी में जीते हैं, कामना में। अब कामना में भी हमने इतना फ्रेगमेंटेशन कर दिया है, इतना विभाजन कर दिया है कि कुछ कामनाएं अच्छी हैं, कुछ बुरी। खास तौर से काम वासना में तो यह है ही, वो अच्छी है या बुरी। कुछ लोग उसको अच्छा सिद्ध करने में लग जाएंगे कि वो अच्छी है, उसको हम समाधि का माध्यम बना लेंगे। वो ना अच्छी है ना बुरी, वो महज एक ऊर्जा है। तुम्हारी इच्छाएं भी बस इच्छाएं हैं, ना अच्छी हैं ना बुरी। उनके स्वरूप को तुम्हें देखना। इसीलिए मैंने दो कामनाओं की बात तुम्हें समझाई, काम वासना और भोजन की कामना। काम वासना से भी हम अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो स्पीसीज़ है, द ह्यूमन स्पीसीज और एनी स्पीसीज, वो काम वासना यानी सेक्सुअलिटी से, काम ऊर्जा से आगे बढ़ती। भोजन से हम जीवित इस शरीर में बने रहते। तो दो चीज़ें ही मनुष्य के जीवन में बहुत प्रबल हैं, बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली हैं। नंबर 1 पर काम वासना आएगी कामना में, और नंबर 2 पर भोजन। झगड़े झंझट भोजन के भी बहुत होते हैं। घर में लड़ाई हो, सबसे पहले किचन अलग। जॉइंट फैमिली हो तो लोग एक साथ भोजन कर रहे होते हैं, किचन एक चल रहा होता है। जरा सा मनमुटाव हो, आज से खाना अलग बनेगा। या तुम्हें किसी से जरा सा झगड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। या किसी से तुम खुश हो तो उसको अच्छा अच्छा भोजन कराना चाहोगे। नाराज़ हो तो सबसे पहले उसका भोजन बंद करोगे, पानी भी बंद करो, क्योंकि तुम अंदर से चाहते हो कि ये व्यक्ति जीवित ना रहे। अंदर तुम्हारे उठ गया, तुम्हारी नाराज़गी का मतलब ये व्यक्ति खत्म हो।
ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इसको भोजन पानी ना दिया जाए। ये तुम्हारे अचेतन में है। शरीर जीवित रहता है भोजन पानी से। इसीलिए तुम जिनको ज़्यादा प्रेम करते हो उनको अक्सर तुम कुछ न कुछ खिलाना चाहते हो। अब लोगों को समझ में नहीं आता इतना खिलाने की ज़रूरत क्या है, स्वागत करना चाहते हो उसका, तो तुम कई सारी डिशेज उसके सामने रख दोगे, जितनी वो खाए या ना खाए, उसको ज़रूरत हो भी ना, लेकिन तुम्हारे भाव में कि ज़्यादा जिंदा रहना चाहिए, कम जिंदा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा जिंदा रहना चाहिए। और जिसके तुम प्रेम नहीं करते हो उसके ज़िंदा रहने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तो तुम इस बात की फिक्र भी नहीं करते पानी पिया इसने कि नहीं पिया। घर में आया तुम्हारे, तुम पानी भी बड़े बेमन से पिलाते हो। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो भोजन भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कामना का। और इतना आविष्कार भोजन का हुआ है कि तुम हैरान रह जाओगे मनुष्य की सभ्यता में। तुम खुश हो, चलो कोई पार्टी करते हैं, कुछ खाते हैं। तुम दुखी हो, चलो कुछ खाते हैं, नहीं तो पीते हैं। दुखी हो तब भी कुछ तुम खाओगे या पियोगे, खुश होगे तब भी कुछ खाओगे या पियोगे। कामना का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे खाने पीने के चारों तरफ घूमता है। और काम वासना वो मिस्टीरियस, काम वासना तुमको घेरे तो हमेशा रहती है, लेकिन वो उतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी उसको बनाया गया है। अक्सर लोग कहते हैं वो ज़रूरी है, नहीं, भोजन सबसे ज़रूरी है। तुम भोजन के बिना मर जाओगे, काम वासना के बिना तुम नहीं मरोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में, तुम्हारी जीवन धारा को आगे ले जाने का पुश भी पड़ा हुआ है, तो वो तुम्हें काम वासना में धक्के देता है कि तुम्हारी स्पीसीज भी आगे जानी चाहिए। मानव प्रजाति या कोई भी प्रजाति। अब वो ऊर्जा रहस्य में विमर्श तुमको इस अचेतन धक्के से मुक्त करेगा। विमर्श, माइंडफुलनेस, कंटेम्पलेशन तुम्हें अचेतन किसी भी धक्के से मुक्त करेगा। अब अगर देखो तुम्हारी मनुष्य प्रजाति आगे बढ़ती जाए बेहोशी में, तो इसका क्या हासिल है? एक चेतन व्यक्ति ये सोचेगा कि क्या ज़रूरत है। अब तुम देखो, लोग अचेतन रूप से घर परिवार में होते हैं, सबके मन में यही बात होती, शादी करो, शादी करोगे नहीं करोगे, शादी करो, शादी कर लो, बच्चे हुए नहीं हुए, अभी बच्चे होने चाहिए। किसी से पूछो क्यों होने चाहिए बच्चे, क्यों होने चाहिए भाई, क्या फ़र्क पड़ता है उनसे? तुमको कि नहीं होने चाहिए, ज़रूरी है। तुमको भी पता नहीं क्यों होने चाहिए। जीवन अपने को आगे चलाने का एक धक्का दे रहा है, लेकिन अगर तुम चेतन हुए तब तुम चैतन्य रूप से चुनाव करोगे कि बच्चे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। किसी चेतना को आमंत्रित करना है या नहीं करना है, बहुत बड़ी झंझट। एक चेतना को इस दुनिया में ले आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए 1000 बार सोचना चाहिए। नहीं सोचते लोग, क्योंकि वो अचेतन धक्का उनको आगे ले जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कामना में बात है अहंकार की। काम वासना और भोजन के बाद अहंकार। अहंकार के चारों तरफ भी पूरी दुनिया घूमती है। तो ये 3 पैर हैं कामना के, डिजायर्स के, जिसके ऊपर भवन खड़ा है। 3 पे ही चीज़ टिक जाती है, 3 पैरों पे। काम वासना, फूड, भोजन और अहंकार, ईगो। अहंकार एक छद्म चीज़ है, स्यूडो चीज़ है। वो तुम्हारे सेल्फ के रियल एक्सपीरियंस के ना होने के कारण पैदा होती है, और तब तुम अपने को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, और बचता कुछ भी नहीं, बचता कुछ भी नहीं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, कुछ नहीं बचती, लेकिन लोग कोशिश में लगे हैं।
अगर तुम अपने नाम को भी छोड़ो, इस ध्यान विधि पर काम करो, अपने नाम पर एक बार विमर्श करो। कोई भी नाम तुम्हारा है, तुम देखो क्या है ये नाम, कहाँ से आया है, किसने दिया, क्यों दिया, क्या पहचान है, क्या यही पहचान है तुम्हारी, क्या सचमुच में तुम नाम हो, ये क्या। और अचानक नाम से मुक्त हो जाओ। छोड़ने का मतलब है कि नाम से मुक्त हो जाओ। अब उस नाम की कोई प्रशंसा करे या निंदा, तुम अप्रभावित रहो, क्योंकि तुम नाम से मुक्त हो गए। संन्यास में नाम बदलने का यही अभिप्राय था, तुम्हें अहंकार से मुक्ति देने का ढंग, क्योंकि तुम्हारा एक पहले का नाम था, तुम्हें दूसरा नाम दे दिया। लेकिन लोग तो इतने कर्मकांडों में रुचि रखते हैं कि नया नाम, तो नए नाम से अटक जाते हैं, फिर नया नाम लेकर चलते हैं, स्वामी फला फला, माता जी फला फला। अब ये पुराने नाम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संन्यास में नाम बदलने का अर्थ है कि नाम का कोई महत्व नहीं है, दैट इज़ टेम्परेरी, यूजफुल है बस केवल वो, संसार में काम चलाने के लिए उसकी यूटिलिटी है। अदरवाइज कैसे बुलाया जाए तुमको, बिना नाम के बुलाना मुश्किल होगा, तो यूटिलिटी है, नाम रख दिया, बुला लिया तुमने, बस इतनी उपयोगिता, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तुमको लगता है नाम में कुछ बड़ी खास चीज़ हो गई है। तुम्हारे पास जब पैसा नहीं है तो नाम के प्रति तुम उतना सतर्क नहीं होते अपने अहंकार के। तुम्हारे पास धन आए तो तुमको लगता है अब नाम अपना कैसे हम अमर कर जाएं, कैसे स्कूल, धर्मशाला या मंदिर या आश्रम या कुछ बनवा डालें अपने माता पिता के नाम पर, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें, मूर्तियाँ, कुछ ऐसा कर जाएं। तुम महज 100-200 साल पीछे भी लौटोगे, तुम्हें नाम याद करने मुश्किल पड़ जाएंगे, कौन कौन महानुभाव यहाँ हुआ करते थे। नाम अहंकार का एक बड़ा मिथक है। साधक को उससे मुक्त होना है, तब वो अपने सामाजिक परिवेश पर ध्यान देता है और अचानक उसे छोड़ देता है, अचानक उससे बाहर हो गया। उस अचानक में वो अनाम एग्जिस्टेंस में प्रवेश कर जाता है, जिसको लाओ त्से कहते हैं दैट नेमलेस स्टेट। एंड यू आर दैट नेमलेस स्टेट, तुम अभी भी वही हो। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि तुम अभी भी इनलाइटेंड हो तो कई लोगों को लगता है ऐसा कैसे। अब तुम थोड़ा सा तर्क से सोचो, थोड़ा सा माइंडफुल्ली सोचो, तुम नेमलेस हो या नहीं हो, नाम काम चलाऊ है या नहीं, लेकिन तुमने नाम के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन पैदा कर ली है कि तुम नाम ही हो, तो तुम उस नाम के साथ इनलाइटेंड होना चाहते हो। तुम उस नाम के साथ इनलाइटेंड होना चाहते हो, यानी अपने उस अहंकार के साथ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वही समस्या है। लेकिन जैसे ही तुमको दिखाई दिया कि नाम तो एक यूटिलिटी है, वैसे ही तुमको ये दिखाई देगा कि यू आर नेमलेस। और जो नेमलेस है वही तो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, वही तो वो शाश्वत चेतना है। वो तो अभी भी है, वो ऐसा तो कोई क्षण नहीं जब वो ना होती हो। अचानक उससे बाहर होने में तुम वही रह जाते। काम वासना पर विमर्श करके अगर उससे एकदम बाहर हो जाओ तो जीवन ऊर्जा का शाश्वत प्रवाह रह जाता है, काम वासना नहीं रह जाती। इटर्नल फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जी जो शरीर से उतना बंधा हुआ नहीं है। काम वासना के थ्रू आइडेंटिफिकेशन है कि बॉडी टू बॉडी वो जाता है, जीवन प्रवाह शरीर के बिना भी रहता है, इटर्नल फ्लो। जैसे ही तुमने उस इटर्नल फ्लो को जाना तुम इनलाइटेंड हो। भोजन तुम्हें जीवित रखने का एक उपाय मात्र है। जैसे ही तुमने इसको जाना तुम अपने भीतर के उस केंद्र को भी जानोगे जिसको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो इनलाइटनमेंट का पॉइंट। इसलिए विमर्श के बाद अचानक जो आएगा वो तुम्हारे अंदर बड़ा परिवर्तन लाएगा। बच्चों की बात जैसे मैंने उठाई थी तो एक तो काम वासना का धक्का और दूसरा अहंकार का धक्का।
तुमको लगता है कि तुम अपने बच्चों के माध्यम से जीवित रहोगे। खलील जिब्रान बच्चों के बारे में बहुत सटीक ढंग से लिखते हैं। वो यही लिखते हैं कि योर चिल्ड्रन आर एक्सटेंशन ऑफ योर डिज़ायर्स। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कामनाओं के विस्तार। वो कामनाएं जो तुम खुद नहीं पूरी कर पाए, तुम चाहते हो तुम बच्चों के माध्यम से उन्हें पूरा करो। कभी ये संभव होता, कभी संभव नहीं होता, कोई नियम नहीं। तुम इन तीनों तत्वों को, तीनों एलिमेंट्स को, तीनों फैक्टर्स को अगर बहुत गंभीर होकर देख पाओगे, गंभीरता से मेरा तात्पर्य है सिंसियरिटी से, तो कामना के पूरे जगत के प्रति तुम जाग पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर कामनाएं, करीब करीब सारी कामनाएं, काम वासना, भोजन और अहंकार, इसके आसपास और इसके भीतर ही यात्रा करती। अचानक छोड़ने का जो प्रयोग करना है वो तब करना है जब विमर्श में तुम तटस्थ हो गए हो। यानी जब तक तुम्हें ये लग रहा हो कि सही है या गलत, तब तक अचानक नहीं। जैसे अहंकार की ही बात है, तो अहंकार पे करीब करीब सारे लोग सहमत हो जाएंगे कि अहंकार को तो छोड़ना चाहिए, गलत है। सारे महापुरुष लोग कह गए अहंकार को छोड़ो। विधि ये नहीं कहती, विधि कहती तुम्हें क्या पता इसे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तुम्हें किसने बताया कि अहंकार गलत है या सही है। विधि कहती पहले उसको देखो, पहले उसको होश से भरकर जानो। अहंकार के एक एक रेशे को, उसकी एक एक बुनावट को, उसके एक एक फ्लक्चुएशन को, उसके एक एक उतार चढ़ाव को, एक एक इम्पैक्ट को महसूस करो। और बिना किसी इस बात के कि इसको छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, अचानक छोड़ दो। और तब एक गहरा रूपांतरण आएगा। तो किसी भी कामना का इसमें उपयोग कर सकते हो। इस विधि में बहुत ही खूबसूरत विधि है, और ये विधि किसी भी समय की मांग नहीं करती। जैसे कि आम तौर से ध्यान को लेकर लोगों को रहता है, वक्त नहीं है ध्यान कैसे करें। ध्यान का वक्त से क्या लेना देना। ध्यान तो गहरी से गहरी समझ है, ध्यान कोई क्रिया या कर्मकांड तो है नहीं। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में तुमको एक से खूबसूरत विधियाँ मिलेंगी। ये विधि कहती है कामना जब उठे उस पर विमर्श करो और अचानक उसे छोड़ दो। तुम कहीं भी हो सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ध्यान किया, तुमने ध्यान की विधि का प्रयोग किया, लेकिन विधि का प्रयोग किया। तुम अपने ऑफिस में बैठे थे, कोई क्लाइंट आया, तुम्हारा अहंकार जागा किसी बात पर, तुम्हें लगा इसको नीचा दिखाना चाहिए, या तुम्हारे अहंकार को कोई चोट लग गई किसी बात से, तुम अंदर अंदर क्रोधित हुए, क्षुब्ध हुए। चलने दो, सारा बातचीत चलने दो, सब काम चलने दो, बस अपने अंदर अंदर के अहंकार के गुबार पर विमर्श करो। देखो उसके बादलों को उठते घिरते, तुमको झकझोरते, तुम्हें हिलाते डुलाते उन अहंकार के बादलों को देखो, और फिर बस अचानक छोड़ दो। खड़े हो और उस व्यक्ति से मुस्कुरा कर बात करो। ना उसको पता चलेगा कि तुम अभी अहंकार में थे और उसको नीचा दिखाना चाह रहे थे, ना उसको ये पता चलेगा कि अब तुमने अहंकार को तुरंत छोड़ दिया, अब तुम्हें कुछ नीचा दिखाने का भाव नहीं रह गया, और तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ऐसा ही किसी बात पर तुम घर परिवार में भी इसका उपयोग कर सकते हो। काम वासना का अगर उपयोग करना है, जो लोग अपने विवाहित जीवन में उपयोग कर सकते हैं। काम वासना जगी, तुमने उसको डिस्प्ले नहीं किया, तुमने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की, तुमने उसकी ऊर्जा को, अपने अंदर उठती हलचल को देखा, महसूस किया, अपना सब काम करते रहे। तुम टीवी देख रहे हो, तुम
सब काम कर रहे हो, लेकिन वो ऊर्जा तुम्हें अंदर से प्रभावित कर रही और अचानक तुमने उसे छोड़ दिया। अचानक छोड़ना अर्थात अब तुम उसके जो पूरे सर्कल को पूरा करने की बात जो तुम्हारी दिनचर्या में ही आ जाती, तुम उससे बाहर हो जाते। अचानक कुछ परिवर्तन घटता है तुम्हारे अंदर। कोई फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग कभी उसकी पूर्ति से नहीं होती, वो कई बार उसके अचानक छोड़ देने से। एक छोड़ना तब जब तुमको लगता है गलत है, नहीं छोड़ना चाहिए, इस परेशान करती है। ये एक है कि तुम पूरी तरह से जागे हुए हो, तुमने उसको महसूस किया है, तुम्हारी पूर्ति में कोई बाधा भी नहीं है और तुम अचानक बाहर हो जाते हो। दैट्स इट। भोजन, इस पर भी प्रयोग कर सकते हो। ये ऐसी विधियां हैं कि तुमको जाहिर भी नहीं करना है कि तुम ध्यान का प्रयोग कर रहे हो। घर में तुम्हारा कोई खास चीज़ खाने का मन कर रहा था, तुम्हारे घर में बन रही है, कामना उठ गई कि अभी आती है, इसको खाते हैं गर्मा गर्म। अब तुम अपने अंदर जाकर उस विचार, उस इच्छा, उस कामना पर माइंडफुल थिंकिंग शुरू करो, महसूस करना शुरू करो अपने टेस्ट बर्ड्स पर, अपनी सलाइवा पर, सब चीज़ पर क्या हो रहा है, दिमाग में क्या हो रहा है, केमिकल क्या हो रहा है, ज़बान पे क्या हो रहा है। गोलगप्पा और मुंह में पानी आने लगा। पानी को महसूस करो। कई बार वो पानी तुम्हारे गोलगप्पे के पानी से ज़्यादा स्वादिष्ट भी हो सकता है जो मुंह में आ रहा होता है। और मुझे कई बार डाउट होता है, उस पानी का स्वाद लेने के लिए गोलगप्पा लोग खाते हैं जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी करते हैं। तो जो पानी तुम्हारे मुंह में, उसको महसूस करो, उसका आनंद लो, और अचानक तुम कुछ और खाओ, उसको छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा कि मत खाओ, लेकिन जिस चीज़ की तरफ तुम्हारी कामना उठी थी उसको अचानक छोड़ दो, आज नहीं। और तुम देखो कि तुम्हारे अंदर एक बड़ा सेटलमेंट है, क्योंकि कामना की ऊर्जा जाग गई थी। तुम्हारा शरीर मन उसकी मांग कर रहा था, उसकी क्रेविंग पैदा हो चुकी थी, वो पूर्ति के लिए तैयार था। और इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसको लगता था इसमें क्या, एक गोलगप्पा खा लोगे तो क्या बड़ी बात है। वो पूरी तैयारी में था और तुमने कहा नहीं। तुमने सामान्य रूप से कोई अपनी रोटी सब्जी खा ली या कुछ जो भी, लेकिन उस पर्टिकुलर कामना को तुमने फुल स्टॉप किया। विरोध में नहीं, लड़ाई में नहीं, बड़े शांति और प्रेम और सौम्यता के साथ, डेलिकेसी के साथ। जो क्रेविंग उठी थी वो ऊर्जा कुछ करेगी, जिसको तुम प्रयोग के बाद ही जान पाओगे कि कुछ होता है, कुछ। तो इस ध्यान विधि के अनेक अनेक प्रयोग हो सकते हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से इसके प्रयोग बना सकते हैं। बस विधि की आत्मा इतनी ही है कि कामना उठे किसी भी प्रकार की, उस पर विमर्श करो, माइंडफुल कंटेम्पलेशन करो, सजग अवधान उसके ऊपर रखो। और जब तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का पूर्वाग्रह ना रहे, कोई जजमेंटल एटीट्यूड ना रहे, तो अचानक उसे छोड़ दो। और उस अचानक के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सरल, क्रांतिकारी, रूपांतरणकारी विधि है। समाज में रहते हुए ही तुम इसका पूरा उपयोग कर सकते हो। कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नया डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम ध्यान करते हो। ऐसी विधियाँ उन्हीं लोगों के लिए हैं। आँख बंद करके बैठे तो क्या बैठे, बैठे तो अच्छा है, लेकिन इसको अगर कर लिया, ऐसी विधियों को कर लिया, तो रूपांतरण, कामनाओं पर विजय। और तब महावीर की वो बात सार्थक होगी तुम्हारे लिए कि जो अपने को जीत लेता है, अपनी कामनाओं को, वही सबसे शक्तिशाली। इसीलिए तीर्थंकर महावीर को नाम दिया गया महावीर, सबसे शक्तिशाली। और
जो जैन परंपरा के जैन नहीं, महावीर की परंपरा के जो सद्गुरु थे उनको जिन कहते थे। जिन जो विजयी है, जीता है जिन्होंने, कामनाओं को जीता है जिन्होंने, जिन। उनके महावीर के सूत्रों को भी जिन सूत्र कहते हैं। जो महावीर की देशना है उसको जिन सूत्र, यानी कि उस व्यक्ति के सूत्र जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया। कामनाओं को जीतना लड़ाई लड़के नहीं, इसी तरह से होशपूर्वक उन पर अवधान करके और अचानक उनसे बाहर होकर प्लेफुल्ली, खेलपूर्ण ढंग से। और तब तुम्हारे अंदर पहली बार आत्मा का प्रकट होना होगा, जो हमेशा प्रकट है लेकिन तुम उसे देखते नहीं हो। जिस दिन इस अचानक का प्रयोग तुम पूरी तरह कर पाए, तुम देखोगे तुम आत्मस्वरूप ही हो गए। नाउ यू हैव बिकम प्योर कॉन्शियसनेस, इटर्नल कॉन्शियसनेस, बॉर्न एनलाइटेंड। आज के लिए इतनी ही बात।